दोस्तों अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई, कि कहती थी फेसबुक पे मैं प्यार कर गई, कहती थी फेसबुक पे मैं प्यार कर गई, एक रोज सामना हुआ इनकार कर गई, और करवा के नेट पैक जियो का 4 साल, बर्बाद मेरा वो अंबर घर बार कर गई। बिहारी लाल अंबर साहब बैठे हुए हैं दोस्तों, देखिए ये इनकी जो शादी हुई है वो फेसबुक के हवाले से हुई है। क्यों? कि इन्होंने इतना बड़ा अपनी जिंदगी में अपनी बीवियों के हवाले से, अपनी बीवी के हवाले से इनको धोखा हुआ है कि धोखे के बाद जब शादी हुई है फेसबुक की प्रोफाइल देख करके ये मस्त हो गए और कहा कि इससे अच्छी सुंदर कोई लड़की मुझे मिल नहीं सकती। बहरहाल शादी हो गई। जब सुहाग रात के दिन घूंघट उठाते हैं तो इनकी नानी की भी नानी वो निकली। तब वो सर पकड़ के अपने दोस्त राजकुमार अंजाना साहब के पास कहते हैं और कहते हैं बड़े दर्द के साथ कि राजकुमार साहब मेरे मित्र, मैं तुम्हें क्या बताऊं क्या तुम्हें मुझको खफा होकर समझती है, हमेशा मुझको अपने बाप का नौकर समझती है, वो जब भी चाहती है चूना काली पोत देती है, अरे किसी सर्कस का आज भी मुझको जोकर समझती है। दोस्तों तो राजकुमार अंजाना साहब भी बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा कि बिहारी लाल अंबर साहब आप बीवी के सामने एक लाल मिर्च लेकर बैठकर उसकी नजर उतार दीजिए। बिहारी लाल अंबर साहब ने कहा कैसे? कहा कि आप उनके सामने बैठिए और कहिए कि बूढ़ी तुम हो मैं हूं जवान डार्लिंग, बूढ़ी तुम हो मैं हूं जवान डार्लिंग, मैं कैसे करूं प्यार का ऐलान डार्लिंग, अरे लाओ किसी दुकान से लोबान डार्लिंग, मैं रात भर छुड़ाऊंगा शैतान डार्लिंग। दोस्तों एक ऐसा शायर कि जो शायरी करके आपकी औकात बताएगा कि जिन तूफानों में लोगों के झोपड़े उड़ जाते हैं उन तूफानों में माहौल वाले कपड़े सुखाते हैं। बिहारी लाल अंबर साहब ये आपको कहेंगे कि मेट्रो ट्रेन भी माहौल के अंदर आ जाती, लेकिन बिहारी लाल अंबर साहब उसे कह रहे हैं कि माहौल के नौजवान उसे मना कर रहे हैं कि ऐसी ट्रेन का क्या काम कि जिस ट्रेन की खिड़की खोलकर हम कमला पसंद भी न थूक सके। आइए अच्छी लगती है बहुत रास नहीं आती है, चाहती तो है मगर पास नहीं आती है, अच्छी लगती है बहुत रास नहीं आती है, चाहती तो है मगर पास नहीं आती है, और बिहारी लड़कियां क्यों दूर हैं तुमसे बताता हूं मैं, बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती है। आइए जनाब बिहारी लाल अंबर साहब अपने कलाम के साथ माइक पर। इनके अकमल भाई से गले मिलने में थोड़ा गला जाने का डर रहेगा, और इनसे गला नहीं मिलेंगे इनकी गली में चले जाएंगे। वाह बाबा जी बिल्कुल। देखिए फेसबुक की बात इन्होंने कहा तो हम भी रितेश देशमुख की तरह लग रहे हैं। मैं एकदम दिल से कह रहा हूं मेरे माहौल के दोस्तों सलाम वालेकुम, बहुत बढ़िया बहुत प्यार से सुन रहे हैं। देख कर फेसबुक पर मुझे, देखिए बनाया नहीं है बना दे रहा हूं, उन्होंने कहा इसलिए बना दे रहा हूं। वाह वाह। देख कर फेसबुक पर मुझे इस कदर प्यार करने लगे, देख कर फेसबुक पर मुझे वो इस कदर प्यार करने लगे, और जब से गर्मी के दिन आ गए वो मैसेंजर पे मिलने लगे, जब से ये इसमें कोई दम नहीं रहा लेकिन मोहब्बत कम नहीं रहा। भाई काबिज भाई ने बहुत अच्छा बहुत बढ़िया पढ़ा, और इतना बढ़िया पढ़ा उन्होंने ऐसे ऐसे तीर चला दिए कि आपका जिगर तो जख्मी हो गया, लेकिन उन जख्मों पर अब हमारे इन शब्दों का अल्फाजों का मरहम चलने वाला है। वाह 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 वाह। कहते जे अरे याद नहीं आना गोरी याद नहीं आना, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब अगर याद आ जाए तो फिर समझ लो बर्बाद हो जाएंगे। माहौल वालों संभालना देखना कैसे बनता है कि याद नहीं आना गोरी याद नहीं आना, गलती से देखो इलाहाबाद नहीं आना, याद नहीं आना गोरी याद नहीं आना, आज नहीं चलेगा कोई भी बहाना, आज नहीं चलेगा कोई भी बहाना, मौसम माहौल का कितना सुहाना, तीर न चला। वाह 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 वाह, क्योंकि जो तीर दिल के
जो तीर तेरी नजर से चला, दिल भाई दिल खैराबादी की दुआएं मिले, जो तीर तेरी नजर से चला न इधर गया न उधर गया, उसे मेरे दिल की तलाश थी, मुझे नहीं लगा तू किधर गया। अरे वाह। लेकिन कहते हैं अकमल अदीब साहब, ये बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरी हड्डियों के गोश्त हैं, बैठकर महबूबा की बाहों में इतना जोश आया, और जब बेगम ने देख लिया तो आईसीयू में ही होश आया। अब बड़ी मुश्किल से ये किसी की आगोश में आते हैं, कयामत आती है तब जोश में आते हैं। जितना लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं उसकी 2 गुना पीते हैं तब होश में आते हैं। ऐसे आज ये बिल्कुल एकदम होशो हवास में अपनी नजामत कर रहे हैं। अब बिल्कुल रूमाल से बिल्कुल पसीने को ऐसे गार रहे हैं कि हम क्या बताएं। जो है इनका चेहरा भी बिल्कुल खिला हुआ है। मैं बहुत ही दुआएं करता हूँ आप सबको। ये समझ लीजिए, सादाब भाई को ढेर सारे सलाम करता हूँ। सादाब भाई ने ये मुशायरा आजमगढ़ की सरजमी पर ऐसे किया है जैसे हम सामाइनों को उन्होंने ईदी की बधाई, ईदी दिया है। समझ लो, ईद के दूसरे दिन हम लोगों को ईदी दिया है। ये ईदी है जो इतने कीमती शायरों को, काबिज गुजरौली साहब को और अपने शाह खालिद भाई को, अपने राशिद भाई को, इतने लोगों को जो यहाँ पर बुलाए हैं, सब लोगों को मैं ढेर सारी दुआएं देता हूँ। क्योंकि शायर हैं, कोई ताजा गजल सोच रहे हैं, हर झोपड़ी हो ताजमहल सोच रहे हैं, फुटपाथ पे लेटे हुए लावारिसों के बीच उलझे हुए सवालों का हल सोच रहे हैं। ऐसे तमाम शायरों को बहुत ही दुआएं देते हैं, बहुत मोहब्बतें करते हैं। भाई देखिए, नाम लेने का बहुत ही मन है, इसलिए कि सभी मेरे दोस्त यहाँ हैं। इससे पहले कि मैं अपनी हरकतों पर उतर आऊं, मैं आपकी शिरकतों को सलाम करना चाहता हूं। भाई हमारे बीच में शकील अहमद, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख साहब बैठे हैं। भाई शकील भाई देखने में खूबसूरत हैं। अब एक शख्स का नाम लेना चाहता हूं, वो जिंदगी में कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमको लगता है, क्योंकि आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता, भले ही मुंह के बच्ची तो दांत उखड़ जाए, क्या अंदर चूसने के लिए मसूदा नहीं होता। तो आइए हमारे बीच में पूर्व विधायक हाफिज इरशाद साहब के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। ये मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। इनकी आंखों में, इनकी आंखें बड़ी नशीली हैं, मैकदा लाख करे बंद जमाने वाले, और यहाँ माहौल में कम नहीं है आंखों से पिलाने वाले। ये मेरे दोस्त हैं। मेरे दोस्त भाई सादाब भाई कन्वीनर मुशायरा, मैं उनको बहुत ही सलाम करता हूँ। कमेटी को बहुत दुआएं देता हूँ। इसी तरह का मुशायरा पर साल भी हुआ था, मगर मैं देख रहा हूँ कि उस साल का कई गुना अच्छा मुशायरा आपने कर दिया। एक खासियत मैं सामाइनों को मैं तारीफ करना चाहता हूँ। अपने दोस्त हैं सब, यहाँ किसी को भी आप हूट नहीं कर रहे हैं। ये आपकी सलाहियत है दोस्तों, ये आपकी तहजीब है दोस्तों। मुशायरे में जो आपने अपने अदब का इस्तेमाल किया है, उससे मैं आपसे कुछ सीख कर यहाँ से जाऊंगा। जी जी बिल्कुल। इसलिए कहते हैं मेरे मित्रों, मेरे पुरखों ने दी है जो कुर्बानियां। अभी यहाँ पर सच्चे मुसलमानों की बात हो रही है। यह देश ये थोड़ा इको कम कर दे। मेरी आवाज ऐसे निकले जैसे हम भी बोल रहे हैं, हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं, तो इससे माहौल वाले भरम में आ जाएंगे कि अंबर हैं कि कौन है। भाई थोड़ा हल्का सा कर दे। मीडिया वाले भी है, बैठे हैं। देखिए, इस देश में लोग कहते हैं मुसलमानों की औकात आंकी जाती है। अंबर भाई ने एक अध्ययन किया है कि अगर इस देश में मुसलमान दाढ़ी बनाता है, मुसलमान साड़ी बनाता है, गाड़ी बनाता है, मुसलमान साड़ी बनाता है, और मेरे मित्रों अगर मुसलमान दाढ़ी न बनाए तो देश बदरंग हो जाए, अगर गाड़ी न बनाए तो उसकी चाल रुक जाए, और अगर साड़ी न बनाए तो देश नंगा हो जाए। इसलिए मैं सोचता हूं कि देश के लिए मुसलमान कितना कीमती है। मैं 2 पंक्तियों से बनाया नहीं, कहने का मेरा मन आ गया है। हिंदू मुस्लिम एकता हो गई तो एक हिंदू को उसके पक्ष में बोलना चाहिए, तभी तो हिंदू मुस्लिम एकता आएगी। कहने से नहीं आएगी, दिल में रहने से आएगी। वाह 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 वाह, क्या कहने। क्योंकि दिल भाई दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए। क्या बात है। दीप चौखट पे नहीं
दिल में जलाया जाए, प्यार का गीत भी सुर ताल में गाया जाए, डूब जाने से ही मिल जाए किनारा शायद, चल किसी आंख की गंगा में नहाया जाए। अरे वाह वाह वाह, चल किसी आंख की गंगा में नहाया जाए। तो मैं ऐसी बात नहीं कहता, कहते हैं मेरे पुरखों ने दी है जो कुर्बानियां, हम उन्हीं की बचाए हुए शान है, मुझको हल्के में मत लेना कोई यहाँ, हम भी भारत के सच्चे मुसलमान हैं। वाह 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 वाह, ये मुसलमान भाइयों के लिए मुझको हल्के में, और सब साहिब कुरान है, इसलिए हमने भी तमाम आयतें पढ़ रखी हैं, हिंदी अनुवाद रखे हैं और उर्दू से डिप्लोमा भी कर रखा है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई उर्दू की कीमती चीज मेरे सामने से निकल जाए और हम उर्दू समझ के उसको ऐसे उसकी सफ़ों को पलट दें। हमने कहा कि नहीं, हम पढ़ेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, हमने पढ़ा डॉक्टर हामिद साहब से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। अब मैंने कहा मेरी पढ़ाई अभी भी जारी है, मैं बिल्कुल अभी अज्ञानी हूँ, मेरे को कुछ नहीं जानता दोस्तों, लेकिन आपकी मोहब्बतें मिले, बड़ी दुआएं मिले। हमारे बीच में भाई गुफरान भाई हमारे बैठे हैं, एकदम से लहूलुहान है, पान खाए हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे औरत तो मानती है, सास भी उससे दोगुना मानती है। मैं इनको भाई ढेर सारे सलाम करता हूँ। हमारे क्लास फेलो हैं भाई मोहम्मद फैजान भाई, मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहा करते थे, अब तो हमारी वहीं ससुराल हो गई, इसलिए अब तो हमारी भी स्थिति हो गई, इलाहाबाद भले छोड़ दिए मगर मेरे दिल में सलामत हैं। हमारे दोस्त आसिफ आर्यन उस रहता के यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, अपने दोस्त को। भाई नूर मोहम्मद भाई मेरे डाइट पर हैं, मैं ये इस नूर को सलाम करता हूँ। भाई मोहम्मद उबैद साहब, अब एक बारूद खैराबादी बैठे हैं, अब उन्होंने शायरी तो छोड़ दिया है लेकिन हुनर अभी बाकी है, ये बहुत ही अच्छे। शीशाए दिल टूट गया, झनकार अभी तक बाकी है। ये किसी का शेर नहीं, मैं बनाना चाहता हूँ, देखो बनता है कि नहीं। शेर देखे कंबर भाई अगर बना सकते हैं तो। शीशाए दिल टूट गया, झनकार अभी तक बाकी है, बारूद खैराबादी के लिए, जो दिल खैराबादी के बगल में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि शायरी छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, भले छोड़ दिया लेकिन हुनर बाकी है। शीशाए दिल टूट गया, झनकार अभी तक बाकी है, मेरे उनके बीच खड़ी दीवार अभी तक बाकी है, और दुनिया ने मेरे फन की तासीरों को इनकार दिया, हर फन के फन फना हुए, फनकार अभी तक बाकी है। ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। डॉक्टर इकबाल साहब हैं, बिल्कुल देखने में खूबसूरत हैं, चश्मा बिल्कुल लगाए हुए हैं, मैं इनको बहुत ही दुआएं करता हूँ, इनकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे, यही ऊपर वाले से खुदा से इल्तिजा है। भाई मोहम्मद राशिद साहब और मोहम्मद आजम साहब और बालिस्टर भाई और मोहम्मद अशरफ भाई, मैं सबको दुआएं करता हूँ। मेरे एक रिलेशन भाई रामवत गुप्ता जी मेरे बहुत ही प्रिय हैं, जिनकी दुकान है यहाँ पर, लस्सी की फेमस दुकान है, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत दुआएं करता हूँ। तमाम यहाँ हिंदू और मुस्लिम एकता को फैलाने वाले, कड़ियों को जोड़ने वाले जितने लोग आए हैं, मैं सबको बहुत दुआएं। पहले लब की है फिर लब से लबरा हो गए, पहले लब की है फिर लब से लबरा हो गए, ये इतनी गर्मी पड़ी कि एकदम चितकबरा हो गए। क्या बात है, वाह। पहले रसमलाई थे अब गोलगप्पा हो गए, कर्नाटक में झंडू बाम यदुरप्पा हो गए। पहले रसमलाई थे अब गोलगप्पा हो गए, कर्नाटक में झंडू बाम यदुरप्पा हो गए। और दो दिल हुए जो प्यार में मजबूर क्या करे, घर में उठे दीवार तो मजदूर क्या करे, जब करीनवा खुदे सैफ के चक्कर में पड़ गई तो पैदा हो रहा है तो तैमूर क्या करे। अरे वाह 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 वाह। तो लैला ने लब को प्यार की फाइल बना दिया, मजनू ने उसे अपनी स्टाइल बना दिया, जब प्रेमियों का दर्द उनसे देखा नहीं गया तो अंबानी बंधुओं ने मोबाइल बना दिया। तो का जब मोबाइल आ गया तब का आया सपना चौधरीया वाला, तेरी अखियों का ये काजल सब लौंडे हो गए पागल, हमें पल 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 याद तेरी तड़पावे से, तेरा बाप हमें क्यों फोन पे यूं हड़कावे। गाना बहुत बढ़िया बढ़िया है,
लेकिन बहुत बढ़िया, बड़ा प्यार से सुन लिया। क्या बात है, वाह। क्योंकि भारत का पीएम चाय वाला है। देखा बढ़िया निकले वाला है, बढ़िया संभाला, दोबारा चक्कर में गड़बड़ा जाए। भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां चैंपियन है लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। देखिए मजा मस्ती लेते चलिए, कहीं कुछ मिल जाए थोड़ा मोड़ा हंसने हंसाने के लिए, क्योंकि बहुत बढ़िया बैच। मैंने तेरे इश्क में लगा दी अपने जान की बाजी, ना तो पंडित मिला मुझे, ना मिला मुझे कोई काजी। हे बाबा जी बाजा बाजी की ना बाजी। अब तो बहुत बढ़िया जो है हमारे प्रमोद पंकज जी मेरे दोस्त बच्चे थे, कहते हैं इन्हीं साड़ों ने चर ली ना कुल खेतवा मेरा। इतना साड़ हो गए, गौ पालन पे जोर दे रहे, साड़ पकड़कर छोड़ दे रहे। एक साड़ पानी टंकी पे चढ़ गया, पत्रकारों ने पूछा वहां क्यों चढ़ गए? बोले गऊ को कहते हैं माता और हमको पिता कह देते तो का सरकार चला जाता। तो कहीं इन्हीं साड़ों ने चर ली ना कुल खेतवा मेरा, लाठी से मार के भागाता रहा बेटवा मेरा। अब बड़ी समस्याएं आती हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं। कहते हैं जो है कि सिंह से न मारना पाके कहीं यार रे। बाबा जी कह रहे हैं देखो अगर तुम लोगों को मैंने इतना छोड़ दिया है तो थोड़ा हमारी बातें भी समझ लो कि सिंह से न मारना पाके कहीं यार रे, और सीधी साधी जनता का लेना मत प्राण रे। ठाड़े रहियो ओ बाके साण रे, ठाड़े रहियो। अब तो बहुत परेशानी हो जाती है, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां आ गई देश में जब कोई चीज पर रोक लग जाती है तो ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे हालात हो जाते हैं। बिल्कुल आप ऐसे माहौल बनाए रहिए। अच्छा मोबाइल यहाँ बहुत कम लोगों ने इस बार खोल रखा है, इसका मतलब तालियों के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि कौवे गुनगुनाते हैं अब कुत्ते पास आते हैं, गजल जब हम सुनाते हैं गधे सल्फास खाते हैं। गजल जब हम सुनाते, क्योंकि महफिले यार से आशिक जो बेचारे निकले वो कंवारे ही गए और कंवारे निकले। मेरी महबूब तुम्हें जब भी पुकारा मैंने, घर से बंदूक लिए बाप तुम्हारे निकले। तो बड़े बाल है पर आवारा नहीं हूँ, मैं मजनू के जैसा नकारा नहीं हूँ। चक्कर में मेरे कभी तुम न पड़ना, मैं शादीशुदा हूँ कंवारा नहीं हूँ। मैं शादीशुदा हूँ कंवारा नहीं हूँ। तेरे प्यार में इतना दुबरा गया हूँ, मैं किसमिस हूँ लेकिन छुहारा नहीं। मुझे आल बिल से न चौको मेरी जान, भला आदमी हूँ गुब्बारा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब मुझे इस कदर प्यार से तुम न देखो, खुदा की कसम मैं तुम्हारा नहीं हूँ। भले 5 बच्चों का हूँ बाप, लेकिन तुम्हारी कसम अब भी हारा नहीं हूँ। भाई बहुत प्यार से सुन रहे हैं और इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, कुछ और सुन रहे हैं। उस समय जब जीएसटी लगी तो सब पे बराबर लगी, कम पढ़ने का हुक्म हुआ है, इसलिए थोड़ा अच्छा पढ़ के निकल लूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने से भी कोई बहुत शान नहीं बन जाने वाली, क्योंकि घर में मचाकर बवाल रखा है, बाप की दवा हफ्तों से टाल रखा है।
अब कुत्तों की परवरिश करते हो इसी कमरे में, अब बूढ़ी माई को घर से निकाल रखा है। वाह 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 वाह। लेकिन कहते हैं अंबर भाई चाय की दुकान पे बैठे एक शेर बन गया दोस्तों। कहते हैं कि आप मिलजुल के मोहब्बत से मचल सकते हैं, वाह। हौसले हो तो बिना पाँव के चल सकते हैं। क्या बात है। मुझको अल्लाह पे हालांकि यकीन है, लेकिन हादसे माँ की दुआओं से भी टल सकते हैं। वाह 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 वाह, हादसे माँ की दुआओं से भी बहुत अच्छी शायरी, बहुत। देखिए एक शेर ही काफी होता है किसी को शोहरत देने के लिए। बहुत चीजें कहने का आदी नहीं हूँ, लेकिन इधर उधर थोड़ा बहुत फुटकर मैं कह लेता हूँ तो आपका बहुत प्यार मोहब्बत मिलता है तो अच्छा लगता है। जो है कहते हैं जो है अभी एक फरमाइश आई है, विधायक जी ने कहा वो भी पढ़ देना। हालांकि पर साल पढ़ा था, लेकिन कुछ लोगों को फरमाइश से अच्छा लगेगा तालियां वगैरह दे देना, वरना मजा मस्ती ले लेना। मुझे दिखाई दे रहा है हूट ना करने का मतलब है अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए कम समय लगा। कहते हैं अंबारी से माहौल तक, जब वह पर साल पढ़ा था तब उतना गड़बड़ नहीं था, इस साल और गड़बड़ हो गया है, इसलिए तालियां बजाइएगा यही जल्दी से बन जाए। कि अंबारी से माहौल तक हम हुआ गए हाफिज इरशाद साहब के लेके अरुण यादव जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ। तो ये कहें विधायक जी कहें कि अंबारी से माहौल तक ये सड़क जो खराब है और गड्ढा बेहिसाब है, तो उन्होंने कहा वो आज भी है और ये कल भी रहेगा। वाह वाह। जब रहेगा तभी तो वोट मिलेगा। कहेंगे वो कहे बरसात आएगा सब गड्ढा भर जाए, हम कहे जरूर भर जाए। जब बरसात आएगा वो बोले सभी गड्ढे भर जाएंगे, हमने कहा जरूर भर जाएगा। जब बरसात आएगा तो सब गड्ढा भर जाएगा और आम आदमी उसी कूद कूद के मर जाएगा। क्या बात है। वाह वाह। तो बड़ी समस्याएं हैं, इसलिए गड्ढे मुक्त सड़क होने की बात कही गई है तो वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई है कि अपना मन दीजिए साफ मन की तरह। कहते मन की बात करते हैं तो मन साफ भी हो। अपना मन दीजिए साफ मन की तरह, अब फैले खुशबू वतन में सुमन की तरह। अच्छे दिन आएंगे कब बताओ मुझे, तुम कहाँ खो गए काले धन की तरह। अच्छे दिन, अब यही नहीं कहा, चार पंक्तियां और खूबसूरत निकलना चाह रही हैं, आपके समातों के हवाले कर रहा हूं कि मुल्क की आलो पाल और शानो मत बेचो, और धर्म के नाम पे गीता कुरानो मत बेचो। तुम्हें कसम है जवानों की और किसानों की, कुर्सियों के लिए हिंदुस्तानों मत बेचो, कुर्सियों के लिए। देखिए अच्छे समाई ने आपकी बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़ी दुआएं मिली हैं। अभी तो मैं बम्बई गया तो हमारे दिल भाई ने पूछा अंबर जी ये सब बाल आपके काले काले हैं तो कुछ सफेद भी हैं। मैंने कहा दिल भाई मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का। मेरी औकात किसी कवि शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। वाह 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 वाह। अब इतने में 10-12 हिजड़े चढ़ गए ट्रेन में, दोनों लोग एक साथ। एक हिजड़ा आया बोला सबसे जबरन मांग रहे, अब एक हिजड़ा मेरे पास आया बोला निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। तो दिल भाई ने कहा हमारा क्या होगा अंबर भाई। हम कहे बता दीजिए पुराने हिजड़े, बाद में देखा जाएगा कौन हो। भाई झूठ तो बोलने हैं। अभी बड़ी परेशानी हुई, फिर आगे बढ़े आगे बढ़े। तो जैसे ही आगे बढ़े तो एक टीटी आया, कहता है टिकट। हमने कहा जब आप आ गए इतने निकट तो फिर के लिए टिकट। बोला टिकट। हमने कहा हम गारंटी मैन है, हमारा नहीं लगता, क्योंकि हम न इधर के हैं न उधर के हैं, बीच में फंसे हैं, आपके घर के हैं। तो बोला अच्छा आप ये हो क्या। हम कहे कैसे पता चल गया, आप पहले थे क्या। तो सामने लड़की बैठी है बर्थ पर,
उसने कहा ऐसा है कि आगे जो 2 स्टेशन आ रहे हैं आप दोनों लोग पकड़ उठेंगे, टीटी बहुत खतरनाक आने वाले हैं। हमने कहा बस बहन जी आप चुप रहिएगा, यही मदद करिएगा, बस हम कुछ न कुछ अपना एक्शन लेंगे। बस चूड़ीदार पैजामा पहने थे, लाल दुपट्टा रखे थे, बाल और बड़े थे, सबको खोल खाल के एकदम और उल्टा बर्थ पर मैं लेट गया। अब मुझे पीछे से टीटी ने देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया, बोला बाप रे बाप इतनी खूबसूरत लड़की कितनी दूर से आ रही है, टिकट वगैरह ली होगी तभी न टांग फैला के सो रही है। 5 मिनट बाद हमने कहा दिल भाई टीटिया गए, तो टीटिया खुदे बोला कहाँ जाएंगे, उठे तो कुछ बात हो। अब हम उठे तो कहे लौंडे हो क्या, हम कहे सर लौंडे हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा करेंगे, अब उतना तो नहीं हो पाएगा जितना आप सोच के बैठे हो। अब आगे फिर बढ़े, दिल भाई कहे अब क्या होगा, आगे बैच के साथ टीटी आ रही है। हम कहे बस दिल भाई दिल थाम के बैठिए, कुछ न कुछ करेंगे, आप बिल्कुल फंसेंगे नहीं। अब टीटी आया, जैसे ही टीटी 2 कदम बचा मैं उसके कदमों में लेट गया। हमने कहा जीजा प्रणाम, बोला जीजा। हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। और टिकट कट गया। बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ा प्यार से सुना, बहुत बहुत बढ़िया से सुना, इसलिए जो है आपको जो है हाँ बस निकलने वाले हैं, 2 मिनट और झेल लीजिए, ये प्यार मोहब्बत का खेल है, बहुत ज़्यादा कहने की बात नहीं है। और 4 पंक्तियाँ और सुना दी, नया बन गया है, मीडिया वाले भी यहाँ उपस्थित हैं कि करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया, हम सबों के बीच वो के भेद भी चला गया, 9 करोड़ माले 11 नीरों ले उड़ा, आया काला धन नहीं सफेद भी चला है। वाह 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 वाह, बढ़िया बन गया कि नहीं? बहुत अच्छा, कोशिश है कि नया नया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कोशिश है कि आप तक नया नया पहुंचाऊं, अच्छा लगेगा। कहन की जो है कुछ नया सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि झांक कर खिड़कियों से मुझे मेरी जान, तुमने पर्दा हटाया मजा आ गया, इस भरे शहर में कितना तन्हा था मैं, तुमने अपना बनाया मजा आ गया। अभी मजा नहीं आया, अब मजा आने वाला है। बाबा गुरुमीत ने हनी को प्रीति की, ऐसी चटनी चटाई मजा आ गया, इश्क के जालों में फिर फंसा कर उसे ऐसी पिक्चर बनाई मजा आ गया। और भैया आपने जो है बड़ा प्यार से सुना, बहुत गौर से सुना, अच्छा लगा जो है। और जी कहते हैं कि जो है जिसके भी दिल में प्यार का मंजर नहीं रहा, वो रेत का सहरा है समंदर नहीं रहा, और उस दिन तुम्हारी आंख के आंसू न रुकेंगे जिस दिन सुनोगे शहर में अंबर नहीं रहा। और मेरे दोस्तों अकीदत के लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी कि मेरे रसूले पाक की खेती हरी रहे, मेरी दुआ से आपकी जेबें भरी रहे, ये मरीजे गम की जैसे दवा आ रही है, वो देखो मदीने की ठंडी हवा। क्या बात है। अब अंबर भाई कहते हैं कि जो लोग अकीदत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं, जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया है। वाह 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 वाह, ये उनका मादा है दोस्तों। और ये ऊपर वाली की मोहब्बतें हैं, ऊपर वाला बड़ा कारसाज है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं देखता। अगर आप सच्चे इंसान हैं यही देखता है मित्र, मेरे मित्रों, न कोई हिंदू है न मुसलमान है। हम तो ऐसे भी कह देते हैं तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, दोनों को वोट पाई के प्रधान बनेगा। तो ऐसे भी हो जाती है मेल मोहब्बत की बातें। इसलिए कहते हैं कि जितनी जमीन सूखी थी ओदी ने ले लिया, टेंशन भरे इस युग को विनोदी ने ले लिया, जितना बचा खुचा था कुल योगी ने ले लिया, अब मोदी ने सबको दौड़ के गोदी में ले लिया। वाह 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 वाह। तो कहे लगे पंक्तियां सुन लीजिए, जीएसटी लगी सब पे बराबर। हमारे मोहल्ले से कई औरतें कई लड़कियां मेकअप करके निकली, हमने कहा इस पर भी अंदर अंदर जीएसटी है, आप उन लोगों को नहीं जानते, कम करिए। बोले कैसे? हमने कहा इंसान डर कर के भाग जाएगा, इतनी महंगाई
चांदी से मनुष्य लग जाएगा, होठ लाली लगा कर न घूमा करो, गोरे गालों पे भी टैक्स लग जाएगा, होठ लाली और उस समय वैलेंटाइन डे आ गया तो लड़कवा ने लड़किया से कहा, आप जब भी मिले आखिरी में मिले, जैसे खुशबू कोई पाखुरी में मिले। तो लड़की ने क्या कहा कि मेरा दिल है जियो का सिम तो नहीं, 6 महीने तलक जो फ्री में मिले, मेरा दिल है जियो का। कहें धुक्कुर धाय धुक्कुर, फरमाइश पर आपके बीच में आ गए, जाना तो चाहता था लेकिन फरमाइश आ गई कि धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए। और देखिए रिदिम देखिए कि मोदी योगी दोनों प्राणी रबड़ी काटे दोना में, ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खटमलदास बिछौना में, साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए। लड़की जियो कसिम लेकर भाई घूम रही है बागी में, बहू व बेटवा अलगे होई के रोटी से के आगी में, माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए। अजय बात शादी शुदायु देखो घूम रहा है शिमला में, क्योंकि उसका दिल जो लग गया अपने रानी बिमला में, जे बारणुआ वो कैरतिया बोल रही है साय साय, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए। अब कहते हैं सादा भाई अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं दिल खैराबादी अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं इरशाद भाई अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं शकील भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहता पूरा माहौल की अब अंबर जैसा कौन यहाँ, मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ, बड़े गजब के कवि है हम यह बोली निकरे टाय टाय, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए। बड़े गजब के मिले सो रोता, हम है चिड़ई आप है खोता, पढ़े लिखे सब मेरे सामने एक हमी ठहरे हैं भोता, जब मुशायरा यहाँ हो रहा चलो लगाए इसमें गोता, मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाए, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर। वाह 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 वाह, वाकई जनाबे बिहारी लाल अंबर साहब आपको कहकों में डिबो रहे थे, लेकिन ये सच है कि मिठाई कितनों ही अच्छी हो वो पीस में अच्छी लगती है किलो में नहीं। बहरहाल हजरात गिरामी, आइए हमारे दरमियान जनाबे कैश गोल्ड पान मसाला वाले तमाम मेहमानों का वो अपने दिल से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं मेहमानों का। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने इस मुशायरे के लिए अपना खूबसूरत ताउन दिया। आइए हजरात गिरामी, आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे आली जनाब डॉक्टर इकबाल साहब, सदर मुशायरा जनाब शकील अहमद साहब साबिक ब्लॉक प्रमुख, और मेहमान खुसूसी हमारे हाफिज इरशाद साहब साबिक विधायक। हजरात गिरामी, आज के इस मुशायरे को सजाने और संवारने के लिए जिन्होंने अनथक कोशिशें की, काविशें की, मैं उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों को सलाम करते हुए जनाब शादाब आजमी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने माहौल के अंदर कौमी एकजहती के हवाले से हिंदू और मुस्लिमों को एक मंच पे इकट्ठा करके इन्होंने ये पैगाम दे दिया कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई, यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है। दोस्तों, इन्होंने एक तहजीबी चिराग को रोशन किया है, इसके लिए इन्हें मुबारकबाद।